आज मैं लव इन कॉन्ट्रैक्ट एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले आप जाकर उसको देख लीजिए। वो मेरे चैनल के आई बटन में मिल जाएगा और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूँगी। सो आप सभी को ज़्यादा देर ना कराते हुए हम वीडियोज़ की तरफ बढ़ते हैं। बात सेंगिन से होती है जो जियो की बातों के बारे में सोच रही होती है और ब्लश कर रही होती है। जियो को सेंगिन के लिए टेंशन हो रही थी कि अगर वो पिछली रात के बारे में बात करेगा तो शायद सेंगिन को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि उस दिन सेंगिन ने ड्रिंक करके उसको किस किया था। जियो को यही डर था कि सेंगिन उसको अवॉइड करना स्टार्ट ना कर दे और उससे मिलना ना बंद कर दे, लेकिन सेंगिन ये जान के खुश थी कि जियो उसकी फीलिंग्स की केयर करता है। बाद में हम सेंगिन को देखते हैं जो किचन में केक बना रही होती है और गोंगनम किचन को साफ करने में लगा था। वो कहता है कि एक्सपेंसिव ऑयल और बटर ऐड करना बंद करो। ये सुनकर वो नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। गोंगनम कहता है कि अगर वो उसकी हेल्प नहीं करेगा तो कुछ देर में किचन एक्सप्लोड हो जाएगा। बाद में सेंगिन एक ब्यूटीफुल केक रेडी करती है, सोचती है कि मैडम मिया को भी इनवाइट करते हैं खाने के लिए, और वो उनके रूम में जाती है। गोंगनम मना करता है कि बिना नॉक किए वो ना जाए, लेकिन वो डायरेक्टली रूम में घुस जाती है और खाने पर उनको इनवाइट करती है। गोंगनम को बिलीव नहीं हो रहा होता है कि मैडम मिया रेडी कैसे हो गई। मैडम मिया सेंगिन के खाने की तारीफ करती है कि फाइनली उन्होंने उसे पेरिस भेजा था और वहाँ से ये सब सीख कर आई है, लेकिन वो कहती है कि शायद तुम पे अभी कुछ काम नहीं है इसलिए आजकल तुम ये सब कर रही हो, और वो अपनी बात करने लगती है कि आज जो भी मेरी सिचुएशन है बस तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुमने मेरा प्लान फेल कर दिया था। सेंगिन भी चुप बैठने वाली कहाँ थी। वो कहती है कि आपने भी मेरा बहुत ही फायदा उठाया है, और वो अपने रूम में चली जाती है। गोंगनम उसके पास जाता है, लेकिन सेंगिन मैडम मियो की बातों से बहुत ही उदास हो गई थी और वो बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो बाहर आके मैडम मियो को सुनाने लगता है, लेकिन उन पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट डे सेंगिन डिनर पर जियो के घर जाती है और दोनों बातें कर रहे होते हैं। सेंगिन कहती है कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो हम उस रात की बात नहीं करेंगे, बट जियो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उस रात फेंट नहीं हुआ था और मुझे सारी बातें याद है। जियो कहता है कि आपने बोला था कि इनकी आईलैशेस कितनी सुंदर है और मैं कहीं पागल तो नहीं हो रही हूँ। ये सुन के सेंगिन को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है और कहती है कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जियो कहता है मुझे सारी बातें याद है, आप मेरी क्लोज आई थी, करने क्या चाहती थी। सेंगिन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, आपने ज्यादा ड्रिंक कर लिया था इसीलिए आपको सही से बातें याद नहीं है। आज पहली बार सेंगिन जियो को सही से स्माइल करते हुए देखती है। यहाँ पता चलता है कि इतना कॉन्फिडेंटली सेंगिन से बात करने के लिए जियो ने अपने कोर्ट रूम में बहुत ही प्रैक्टिस की थी, और जब जाके वो इतना कुछ बोल पाया था और वो खुश हो रहा होता है कि फाइनली मैंने इस मैटर को सही से हैंडल किया। बाद में जब सेंगिन जा रही होती है तो जियो उसके साथ कुछ सामान लेकर रिसाइकल करने जा रहा होता है। सेंगिन कहती है कि मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करूंगी और जब तक कॉन्ट्रैक्ट में हम हैं हम दोनों नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करेंगे। इधर गोंगनम एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। बाद में हिजिन गोंगनम को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो गोंगनम के मूव से बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गया था, इसीलिए उसका ऐसा बॉडीगार्ड काम करने के लिए कहता है। पहले तो गोंगनम इनकार कर रहा होता है, लेकिन सैलरी देखकर वो जॉब के लिए रेडी जाता है, लेकिन वो कहता है कि वो सोच के कंफर्म बता देगा। हिजिन कहता है इसमें सोचने वाली क्या बात है। गोंगनम बता देता है कि वो गे है। वो हिजिन से कहता है कि मुझे पता है तुम गे को पसंद नहीं करते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गे को जॉब देना पसंद नहीं करते हैं, बट हिजिन बताता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो गे हैं, और वो कहता है कि तुम मेरे साथ तो कुछ नहीं करोगे ना, बाकी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और उसे जॉब पे आने के लिए कहता है और अपने डायरेक्टर उर्फ अपने मामा से गोंगनम का इंट्रोडक्शन कराता है। इना ग्रुप के चेयरमैन को पता चल गया था कि जेमी अभी भी कोरिया में है, इसलिए वो मिस्टर चॉय से गुस्से में कहता है कि वो जेमी को यहाँ से जल्दी से दफा करे। मिस्टर चॉय बताता है कि सेंगिन का इना ग्रुप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो अपनी अलग लाइफ जी रही है, लेकिन चेयरमैन उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है। हेजिन बहुत ही हैप्पी होकर सेंगिन के लिए लंच डेट प्रिपेयर करता है और उसका वेट कर रहा होता है। जब भी वहाँ पे उसकी मदर और भाई आते हैं, मदर उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है कि वो लड़की कौन है, क्योंकि उसके फादर ये सब जानने के बाद बहुत ही गुस्से में थे। हेजिन का भाई पूछता है कि वो लड़की के बारे में बताए, फादर को वो मना लेगा। वो उससे पूछता है कि क्या वो लड़की किसी रिच फैमिली से बिलोंग करती है या कोई सेलिब्रिटी है, बट हेजिन इसका कोई भी आंसर नहीं देता है। उसका भाई कहता है कि तुम उस लड़की के बारे में बता दो, नहीं तो तुम्हें फादर के सजेस्टेड बिजनेस पार्टनर की डॉटर से शादी करनी पड़ेगी। उन दोनों के जाने के बाद हेजिन का मूड बहुत ही खराब हो गया था। जब भी वहाँ पे सेंगिन आती है उसका डोरबेल बजा रही होती है, बट हेजिन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है और वो उसको मैसेज कर देता है कि मेरा कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है तो मैं मिल नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट डे जियो सेंगिन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए उसे कपल गोल्फ गेम खेलने के लिए ले जाता है जो वो हमेशा से अवॉइड किया करता था, और वो सबको दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो कितना अच्छा हस्बैंड है, लेकिन रियलिटी में वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो सेंगिन को कंफर्टेबल फील करा सके। जियो की रेपुटेशन इंक्रीज होती जा रही थी और सब उसकी तारीफ कर रहे थे कि वो कितना अच्छा हस्बैंड है और वो कितना रोमांटिक है, और सेंगिन भी जियो के ऐसे बिहेवियर से बहुत ज्यादा हैप्पी थी। बाद में सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं और जियो के सीनियर जज की वाइफ सबके लिए ड्रिंक बनाकर लाई होती है, लेकिन वो सीनियर जज रूडली अपनी वाइफ से ड्रिंक करने से मना कर देता है। लेकिन जियो का जी बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उनसे ड्रिंक मांगता है, और जब वो ड्रिंक पीता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ड्रिंक बहुत ही बेकार होता है, इसीलिए वो चुपके से उसको डस्टबिन में फेंक देता है, और यहाँ वो फिर से ड्रिंक मांगता है, और यहाँ जब सब ड्रिंक पीते हैं तो सबका मुंह बन जाता है, लेकिन वो बेचारे कुछ बोल नहीं रहे होते हैं क्योंकि आखिरकार उनके सीनियर की वाइफ थी।
और झूठी झूठी तारीफ करने लगते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा ड्रिंक बनाया है। बाद में सीनियर जज की वाइफ सेंगिन को एक और ड्रिंक करने के लिए बोलती है, जिससे जियो उससे उस ड्रिंक छीनकर खुद पी जाता है और इसके बाद जियो का चीफ जानबूझ के उस ड्रिंक को जियो को दे देता है और उस बेचारे को पीना पड़ता है और उसका मुंह देखने लायक होता है। नेक्स्ट डे सेंगिन हेजिन के कॉफी शॉप में वेट कर रही होती है जब भी हेजिन की कॉल आती है कि वो आज भी उससे नहीं मिल पाएगा और जब भी उसके पास मिस्टर चॉय और वो लेडी आती हैं, वो बताते हैं कि चेयरमैन उसे कोरिया छोड़कर जाने के लिए बोल रहे हैं। वो बताते हैं कि उसके बारे में बात करने के लिए मैडम मियो आई थी और उनकी वजह से चेयरमैन उसकी लाइफ को डिफिकल्ट कर सकते हैं, इसलिए वो उसको सजेस्ट करते हैं कि वो जल्दी से यहाँ से चली जाए। ये सुनकर सेंगिन का मूड अपसेट हो जाता है और जियो को कॉल करती है कि उसे एक फ्रेंड की जरूरत है, तो क्या वो ऐसा फ्रेंड उसके घर आ सकती है। फिर से हेजिन की मदर उसके अपार्टमेंट आ जाती है और हम देख पाते हैं कि हेजिन बहुत ही ज्यादा डिप्रेस दिख रहा है और फैमिली प्रेशर की वजह से उसके टेबल पर बहुत सारे पिल्स और शराब के बोतल्स फैले हुए हैं। उसकी मदर को लगता है कि शायद हेजिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होगा। वो चेक करने लगती है लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता है और वो गुस्सा करती है कि उसने अपनी हालत कैसी बना रखी है, लेकिन हेजिन उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। मदर बहुत परेशान हो गई थी कि आखिरकार कौन सी लड़की है जिसने हेजिन को फंसा लिया है और जब भी वहाँ पेंगुइन बहुत ही कैजुअल ड्रेस में आ रही होती है, उसके हाथ में बहुत सारी कॉमिक्स बुक होती हैं क्योंकि आज वो जियो से एज अ फ्रेंड मिलने आई थी। मैनेजर सेंगिन को देखकर शॉक्ड हो जाता है, जिससे हेजिन की मदर समझ जाती है कि वो उनके बेटी की गर्लफ्रेंड है और वो उससे बात करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट ले जाती हैं। उसकी मदर को लगता है कि शायद उन्होंने सेंगिन को कहीं देखा है और इसके बाद वो उसके लिए टी ऑर्डर करती हैं। टी पीने के बाद उसकी मदर कहती है कि तुम्हारा काम हो गया तो तुम यहाँ से जा सकती हो और सेंगिन वहाँ से चली जाती है। सेंगिन के जाने के बाद हेजिन की मदर को लगता है कि ये किसी पुअर फैमिली से बिलोंग करती है क्योंकि सेंगिन ने बहुत ही कैजुअल ड्रेस पहने हुए थे, लेकिन उनका सेक्रेटरी एक्सप्लेन करता है कि पक्का वो किसी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है क्योंकि जब वेट्रेस टी लेकर आई थी तो इशारे से वो उसे सही प्लेस पर टी रखने के लिए बोल रही थी और जब दूसरी साइड पे कुछ लेडीज फ्रेंच में बातें कर रही थी तो वो उसको भी समझ रही थी। दूसरी साइड जियो सेंगिन से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। वो बार बार अपने आउटफिट को चेंज कर रहा था कि वो क्या पहने। बाद में सेंगिन उसके घर आती है, उसके आउटफिट को देखकर उसे कुछ कैजुअल पहनने के लिए बोलती है क्योंकि आज वो एक दूसरे से एज अ फ्रेंड मिल रहे थे। थोड़ी देर बाद जियो कुछ इनफॉर्मल पहनकर आता है और दोनों बात कर रहे होते हैं। सेंगिन जियो से पूछती है कि क्या उसे कंट्री छोड़कर चले जाना चाहिए और वो उससे कहती है कि अगर वो नहीं कहेगा तो वो नहीं जाएगी। पहले तो जियो कुछ नहीं बोलता है लेकिन बाद में उसे जाने से मना करता है और उसे अजीब लगता है कि ये मैंने क्या बोल दिया। वो शर्मा के वहाँ से भाग जाता है और सेंगिन हंसने लगती है। जियो जिस तरीके से भागता है वो बहुत ही फनी दिख रहा होता है। बाद में हम हेजिन को देखते हैं जो अपने मैनेजर से कॉल पे बात कर रहा था। मैनेजर बताता है कि उसने उसकी मदर को बहुत ही रोकने की कोशिश की लेकिन वो जबरदस्ती अपार्टमेंट में आ गई और उन्होंने सेंगिन से भी बात की। ये सब सुनने के बाद हेजिन अपनी मदर को कॉल करता है और कहता है कि आप कुछ टाइम के लिए शांत नहीं बैठ सकती हैं, लेकिन उसकी मदर जिद पे अड़ी थी कि वो सेंगिन के बारे में और इन्वेस्टिगेशन करेंगी। हेजिन धमकाता है कि अगर वो उसके परमिशन के बिना सेंगिन को अप्रोच करेंगी तो वो अपने इकलौते बेटे को भी खो देंगी। परेशान होकर हेजिन सेंगिन को कॉल करने की सोचता है लेकिन उसे कॉल ना करके अपने मामा को कॉल करता है और एक कॉर्पोरेट लॉयर को हायर करने के लिए बोलता है। हेजिन कहीं जाने की तैयारी कर रहा था और हम देख पाते हैं कि डिप्रेस्ड होके वो कुछ पिल्स खा रहा था। अब सेंगिन डिनर करके वापस जा रही थी जब भी वहाँ पे जियो आता है। सेंगिन पूछती है क्या उसे बाहर छोड़ने के लिए आए हैं, लेकिन वो बहाना बनाता है कि वो बस प्लेट्स को रिसाइकल करने जा रहा है। लिफ्ट में सेंगिन जियो से कहती है कि आज वो सही से सोने वाली है और ये सब उसी के कारण है। ये सुन के जियो बहुत ही हैप्पी हो जाता है। बाद में जब सेंगिन पार्किंग लॉट में जाती है तो वहाँ हेजिन को नोटिस करती है। हेजिन बहुत ही बीमार दिख रहा था और वो भाग के उसके पास जाती है। हेजिन कहता है कि क्या वो उसके होटल तक छोड़ सकती है और वो उसी के ऊपर बेहोश हो जाता है। इधर जियो ऑनलाइन फोरम में अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है ताकि कमेंट्स के थ्रू जान पाए कि सेंगिन उसके बारे में क्या सोचती है, बट कमेंट्स में उसी को सुनाने लगते हैं कि वो एक लड़की की फीलिंग्स को भी नहीं समझता है। मीनवाइल सेंगिन हेजिन को ड्राइव करके उसके होटल आती है और उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन हेजिन कहता है कि वो बीमार दिख रहा है, ऐसे जाएंगे तो फालतू में रूमर्स फैल जाएगा। इसीलिए सेंगिन हेजिन के साथ उसके होटल में जाती है ताकि सबको लगे कि वो अपने फियांसे के साथ आया है और उसे रूम में छोड़ के जा ही रही होती है कि अचानक से हेजिन फेंट हो जाता है और उससे ज्यादा फीवर था, इसीलिए उसका ध्यान रखने के लिए उसके पास रुकती है। नेक्स्ट डे सेंगिन और हेजिन की फोटो मीडिया में आ चुकी थी और जियो देख लेता है और उसको देख के बहुत ही बुरा फील हो रहा होता है क्योंकि सेंगिन ने कल रात उससे कहा था कि वो चैन से सोने वाली है, लेकिन वो रात में हेजिन के साथ थी। यहाँ एक न्यू कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, इसका नाम जंग जियोन होता है और पेशे से लॉयर होती है और हेजिन के रिगार्डिंग डायरेक्टर चॉय से मिलने आई हुई थी और वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी थी कि उसे हेजिन के साथ काम करने का मौका मिल रहा है क्योंकि वो हेजिन की बहुत बड़ी फैन थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सेंगिन हेजिन का ड्रामा देखकर हंस रही होती है, एंजॉय कर रही होती है और उसकी हंसी की आवाज सुन के हेजिन जग जाता है और सेंगिन उससे पूछती है कि तुम ठीक हो ना, तुम फेंट हो गए थे। ये सुन के हेजिन उसको टीज करता है कि वो ऐसे किसी पर्सन के सामने कैसे हंस सकती है जो फेंट हो गया था। ये सुन के वो कहती है कि तुम्हें पता भी है मैं कल से कितनी हार्ड वर्क कर रही हूँ। वो बताती है कि उसके फीवर की वजह
वजह से उसने उसका रात भर ध्यान रखा और इस चक्कर में अपने घर भी नहीं जा पाई। हेजिन नोटिस करता है कि सेंगिन ने उसके पूरे रूम में इधर उधर कपड़े फैला रखे हैं। कुछ टाइम बाद दोनों बात करते हैं और जिस कारण हेजिन के फेस पे स्माइल आ जाती है। हेजिन रियलाइज करता है कि आज संडे है और आज के दिन में सेंगिन उसके पास है। अचानक से सेंगिन उसके फेस को होल्ड कर लेती है और वो बेचारा शॉक्ड हो जाता है और उसके हेड को टच करने लगती है कि कहीं उसको फीवर तो नहीं है। सेंगिन कहती है कि अब तुम ठीक हो तो चलो कुछ खा लेते हैं, लेकिन वो दोबारा लेट जाता है। कुछ देर बाद उसकी नींद खुलती है तो सेंगिन को नोटिस करता है कि वो उसी के पास टेबल पर सर रख के सो रही है और वो उठ के उसके सामने बैठ जाता है और उसको निहारने लगता है और उसके बालों को उसके फेस से हटाता है और कहता है कि तुम इतनी प्रीटी क्यों हो, तुम मेरे हार्ट को कंफ्यूज कर रही हो। जब भी थोड़ी देर बाद सेंगिन की आंखें खुलती है वो हेजिन की हालचाल पूछती है और इसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं और हेजिन अपनी मदर की वजह से माफी मांगता है, लेकिन वो उसकी मदर की तारीफ करने लगती है। हेजिन पूछता है कि क्या तुम मेरी फैमिली के बारे में जानती हो और वो हेजिन की मदर के बारे में बताती है कि वो नेशनल एक्ट्रेस रह चुकी हैं और वो चेयरमैन की वाइफ के मर जाने के बाद वो लेडी ऑफ द फैमिली बनी और वो हेजिन से कहती है कि तुम्हारा रियल नेम यूजिन है और तुम अपनी मदर के वन एंड ओनली ब्लड रिलेटेड सन हो। हेजिन बताता है जब वो छोटा था तो उसकी मदर हमेशा ड्रिंक किया करती थी और हमेशा ब्लैकआउट होकर सो जाया करती थी और उसके भाई उन्हें बर्बाद फीमेल सेलिब्रिटी की तरह देखते थे और सब उसकी मदर की बुराई करते थे और जब भी वो अपने फादर से लड़ने लगा ताकि वो अपनी मदर को सेफ रख सके। ये सब सुनने के बाद सेंगिन कहती है कि उसे पास की तरफ नहीं देखना चाहिए और उसे इस मोमेंट को जीना चाहिए और ये कह के उठ के जा ही रही होती है कि हेजिन उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या सही में मुझे इसी मोमेंट में जीना चाहिए और वो कहता है कि मैं किसी के बारे में भी नहीं सोचूंगा और मैं स्ट्रेट तुम पे जाना चाहता हूँ। और इसी स्वीट मोमेंट के बाद सेन जियो पर जाता है जो दोनों के न्यूज आर्टिकल को देख के बहुत ही परेशान था। इसके बाद उसके कलीग उसको साथ में डिनर करने के लिए बुलाते हैं। वो सब मिलकर डिनर कर रहे होते हैं और कोट पोट पोस्ट की बातें कर रहे होते हैं। उसमें से जियो का एक कलीग कहता है कि उस आदमी ने लिखा था कि क्या वो उस लड़की को पसंद करता है, मुझे तो वो लूजर ही लगता है। और एक्चुअली में ये चीजें जियो ने पूछा था और ऑफेंड हो जाता है। वो कहता है कि वो आदमी लूजर कैसे हुआ। कलीग बताता है कि ऑब्वियसली उसकी बातों से लगता है कि उस लड़की को पसंद करता है, फिर भी वो स्टूपिड की तरह सवाल पूछ रहा था। उस आदमी को अपने लव का कन्फेशन कर देना चाहिए था। ये सब सुनने के बाद जियो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि हेजिन शावर करने जा रहा है और जब भी नहा के वापस आता है तो देखता है कि सेंगिन वहाँ से जा चुकी है। सेंगिन होटल से बाहर आके जियो के बारे में सोचती है और कहती है कि उन्होंने उसे एक बार कॉल भी नहीं किया। जब भी अपने फोन में खुद की और हेजिन की न्यूज आर्टिकल देखती है वो समझ जाती है कि जियो ने उसको मिसअंडरस्टूड कर लिया है और उसे कॉल करने जा ही रही होती है कि हेजिन की कॉल आती है। आज पूरे हक से जियो उससे बात करता है और बताता है कि मैंने आज न्यूज आर्टिकल देखा जिसमें आप हेजिन के साथ थी और वो सेंगिन से एक्सप्लेनेशन मांगता है। सेंगिन उसको सारी सिचुएशन समझाती है। जियो तो कहता है कि मैंने आपको मिसअंडरस्टूड नहीं किया था, बस मुझे समझ में नहीं आया था इसलिए मैंने चेक करने के लिए कॉल की। वो उसे अभी मिलने के लिए कहता है और बताता है कि मैं होटल पहुंचने वाला हूँ और आपको देखना चाहता हूँ। ये सब सुन के सेंगिन हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कभी भी जियो का ऐसा प्रोटेक्टिव एंड लविंग नेचर नहीं देखा था। और वैसे ही बारिश होने लगती है और भाग के होटल में जाती है। हेजिन होटल रूम से बाहर आता है सेंगिन को ढूंढने के लिए। वैसे ही वो लड़की जियोन आती है, उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो कॉर्पोरेट लॉयर है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि दूर से सेंगिन हेजिन को उस लड़की से बात करते हुए देखती है। वैसे ही थोड़ी देर बाद हेजिन की नजर सेंगिन पे पड़ती है और वो उसके पास जाता है और वो उस लॉयर से सेंगिन का इंट्रोडक्शन कराता है कि ये वही पर्सन है जिससे वो शादी करने वाला है। और वैसे ही वो लॉयर कहती है कि मैंने इनसे शादी की थी और ये सुन के वो दोनों कंफ्यूज जाते हैं और वो देखते हैं कि वो किसी और की तरफ इशारा करके बता रही है और ये कोई और नहीं बल्कि जियो होता है और ये जियो की एक्स वाइफ थी। जियो सेंगिन को अपनी एक्स वाइफ के साथ देखकर शॉक्ड हो जाता है और सेंगिन और जियो एक दूसरे को देखने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या चाहते हैं सेंगिन किसके पास जाए, जियो के पास या हेजिन के पास? प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।